हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉड्यूलस क्लासेस। मैं शिल्पी वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप चैनल पर जाकर उन्हें देख लीजिए और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो उसे आप कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जैसे आपको नाम से ही पता चल चुका होगा, त्रिकोण, तीन कोणों का मापन। उसी तरह से जब हम बात करते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है आपका थ्री एंगल्स एंड मेट्रोन का मतलब होता है आपका मेजर। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन। ट्रिग्नोन दैट इज थ्री एंगल्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। तो जब हम थ्री एंगल्स के मेजर को पढ़ेंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे थ्री एंगल्स है क्यों, यानी कि थ्री एंगल्स का मतलब क्या है? बेसिकली थ्री एंगल से हमारा बनता है ट्राइएंगल, यानी कि एक त्रिभुज। तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो ही हमारा क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम अपने एक स्पेशल ट्रायंगल का यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रायंगल को लेकर चलते हैं जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, या हम कह सकते हैं जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद ट्रायंगल्स, पर्टिकुलरली ट्रायंगल्स इन अ प्लेन वेयर वन एंगल इज द ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वही लाइन यहाँ पे आपकी लिखी हुई है कि हमारे ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। यहाँ पर क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में? साइड्स, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम इसी चीज पर फोकस करेंगे, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड विद कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस। इन्हें हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उनसे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, जो कैलकुलेशंस होंगी, उन्हें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राइट ट्रायंगल, या हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो ट्रायंगल जिसमें हमारा एक एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब एक एंगल 90 डिग्री का है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दूसरा एंगल 90 डिग्री का हो, है ना? क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल पॉसिबल है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है आपका? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हमें पता है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें हमारा 90 डिग्री एंगल का जो एंगल होगा ट्रायंगल में, वही हमारा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं। द स्लाइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट यही है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है आपका? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये क्या है? हमारा 90 डिग्री का एंगल है। आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या बन रहा है? हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो इसके अपोजिट जो साइड होगी, यानी कि ये वाली, ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे इसे हम? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। द अदर टू साइड्स आर नोन एज लेग्स और बेस एंड एल्टीट्यूड। जो बाकी दोनों साइड बची हुई है, यानी कि ये वाली और ये वाली, इन्हें हम या तो बोलेंगे लेग्स। क्या बोलेंगे? लेग्स, या फिर बोलेंगे बेस एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस एंड एल्टीट्यूड। अब किसे हम बेस बोलेंगे और किसे हम एल्टीट्यूड बोलेंगे? देखिए, वो हमारा डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर कि हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमेशा ही 90 डिग्री एंगल रहेगा, और उसके अपोजिट साइड जो रहेगी वो हमेशा 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 आपकी फिक्स रहेगी, दैट इज हाइपोटेन्यूज। यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है।
अब अगर हम कंसीडर करते हैं अपना ए एंगल, जैसे मैंने यहाँ पे ए एंगल को कंसीडर किया, तो इसकी अपोजिट साइड, अब देखो इसकी अपोजिट साइड यानी कि इसके सामने वाली साइड, तो वो क्या है हमारी, यहाँ पर है हमारी साइड ए बी सी, ये क्या है आपका बी पॉइंट है ना। तो जो बी सी साइड है एंगल की अपोजिट साइड, वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। या हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। अगर आप इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आप एंगल सी को कंसीडर करेंगे, जिस तरह से जब हमने ए को कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर हो गया या एल्टीट्यूड, अगर उसी तरह से मैं सी को कंसीडर करूं तो सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, और सी वाले केस में मेरा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड, ठीक है। और जो बाकी बची हुई साइड होगी, बची हुई साइड क्या हो जाएगी हमारी बेस, दोनों ही केसेस में। अगर मैं ए वाले केस की बात करूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया फिर बेस, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। और अगर एंगल सी की बात करूं तो ये वाला क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया मेरा बेस, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता देती हूं। ये है मेरा ट्रायंगल ए बी और ये सी, ये है आपका 90 डिग्री एंगल। जब मैंने एंगल ए की बात करी, जब मैं एंगल ए की बात कर रही हूं तो इसमें क्या हो रहा है आपका एंगल ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा 90 डिग्री को अपोजिट हमेशा आपका फिक्स रहेगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके सामने 90 डिग्री के एंगल तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया आपका, है ना। और इसके सामने वाली साइड एंगल, जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं सी के लिए बात करूं, अब मैं बात कर रही हूं सी के लिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, सी के लिए इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा फिर बेस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम क्लास 6 से पढ़ते आते हैं, वहीं पे हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी एक बार हम लोग इसे क्या कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी जो हाइपोटेन्यूज होती है, जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज यहाँ पे क्या है आपका हाइपोटेन्यूज AC, तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के, ठीक है। इंडिविजुअली बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे फिर उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं हमारे, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज बिटवीन द एजेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। जो हमारे पास राइट ट्रायंगल गिवन है उसकी एजेस, एजेस मतलब साइड्स, उसकी जो साइड्स का रेशियो होता है डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, वो ही हमारे क्या कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। These ratios are given by the following trigonometric functions of the known angle A। ये कह रहा है यहाँ पे एंगल A के लिए इसने बात की है, तो एंगल A से इसने डिफाइन किया है, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे डिफाइन होते हैं वो 90 डिग्री एंगल को छोड़ के, यानी कि जो आपका 90 डिग्री एंगल है वो तो आपका फिक्स रहेगा, आप उसे साइड कर दीजिए, तो बाकी दोनों एंगल्स जो आपके बचे हुए हैं उनके लिए आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
टोटल हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। ठीक है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। कभी आपसे कोई पूछेगा तो कभी भी ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे, हमेशा कितने होंगे? 6 डिफाइन होंगे। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके डिफाइन होंगे। तो ए के लिए भी आपके पूरे 6 डिफाइन हो सकते हैं, और जो आपका यहाँ पे बी है उसके लिए भी पूरे 6 डिफाइन होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लेंथ ऑफ द साइड्स इन द अकम्पनिंग फिगर। ठीक है, इस फिगर में इसने ये वाली साइड यानी कि एंगल ए के अपोजिट साइड क्या मानी इसने? इसकी लेंथ मानी हुई है ए। क्या मानी हुई है? इसकी लेंथ ए। ठीक है, उसी तरह से बी के अपोजिट साइड की लेंथ बी और सी के अपोजिट साइड की लेंथ सी। ठीक है, अब इसने इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए हैं। देखिए, अब हम अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं तो यहाँ पे अगर एक बार आप यहाँ पे भी देख लीजिए, है ना, मैं आपको इस वाले ट्रायंगल में बता देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ साइन ए की, तो साइन ए मेरा क्या होता है? यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगे ये क्या है? हमारा एंगल ए। और एंगल ए के लिए मैंने क्या बताया था? इसकी जो अपोजिट साइड होगी, यानी कि यहाँ पे क्या है अपोजिट साइड? बी सी। क्या है? बी सी। तो बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें? हमारा एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में ए बी, या हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो हमारा परपेंडिकुलर था तो हम इसे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कोस ए की तरफ चलें तो कोस होता है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? कोस ए। कोस ए क्या है हमारा? अब हम बात कर, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर तो ये वाला है, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? बेस हो जाएगा मेरा ए सी। क्या हो जाएगा बेस मेरा? ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? ए बी। ठीक है, तो क्या होता है ये? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमें इनकी लेंथ गिवन है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें? ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमें? सी। उसी तरह से यहाँ पे बेस कितना गिवन है हमें? बी, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमें? हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमें? सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने tan ए की तरफ। tan हमारा जो होता है, ये आपका फॉर्मूला भी है और आपको याद होना चाहिए। tan जो होता है हमारा, दैट इज द, जो हमारा tan होता है वो किन किन का रेशो होता है? साइन और कोस का। ठीक है, तो tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो साइन ए क्या है हमारा यहाँ पे? a अपॉन सी, और कोस ए क्या है हमारा? b अपॉन सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? a अपॉन b के। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? tan ए आपका a अपॉन b के। या फिर अगर आपको इसे फॉर्मूले के उसमें देखो, फॉर्मूले की फॉर्म में अगर हम देखें तो tan ए मेरा क्या हो जाएगा? साइन ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस ए का फॉर्मूला क्या? कोस ए का फॉर्मूला क्या है हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इससे भी आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको जो ट्राइंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और ABC में हमारा 90 डिग्री है जो कि B पर, यानी कि राइट एंगल्ड एट B। राइट एंगल कहाँ बन रहा है मेरा? B पर, तो राइट एंगल्ड एट B। यह है मेरे पास ABC। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा थीटा है, ये रहा थीटा। थीटा हम एंगल के लिए यूज करते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा, अब तक क्लास 9th में पढ़ लिया होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? AB अपॉन AC। मैंने बताया था साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC। तो क्या हो गया ये? AB अपॉन में AC। उसी तरह से कोस थीटा क्या हो गया आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे हमारा? BC। एंगल C के लिए बेस क्या हो गया हमारा? BC, और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड यानी कि ये वाली। ठीक है,
तो कोस थीटा क्या हो गया हमारा बेस, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC, ठीक है, BC अपॉन AC। टेन थीटा मैंने क्या बताया था, टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। उसी हिसाब से आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB अपॉन बेस यानी कि BC, ठीक है। तो AB अपॉन BC। अब हम चलते हैं बाकी तीनों रेशोज की तरफ जो कि हमारे फॉर्म होते हैं इन्हीं तीन रेशोज से, ठीक है। तो जो आपका पहले आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल रेशो होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा जो होता है हमारा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, ठीक है। उसी तरह से जो कोस थीटा उसी तरह से जो सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, जो कि हमारा नेक्स्ट है, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का, ठीक है, कोस थीटा का। उसी तरह से बचा हुआ कोट थीटा जो है आपका, कोट थीटा आपका किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेन थीटा का, दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा। तो अगर आप कोसेक थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या था आपका, साइन थीटा क्या था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा क्या होगा हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल, कोस थीटा क्या था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और उसी तरह से आपका कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। देखिए अब आप इन्हें लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों इधर उधर नहीं याद रहता है ना, तो इसके लिए आपका एक छोटी सी ट्रिक बताई जाती है जो कि इस तरह से है, P अपॉन HB, ये है आपका साइन, ये है आपका कोस, और ये है आपका टेन, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है, और मतलब ये चीजें हम कभी नहीं भूलते है ना, बाकी फॉर्मूले भूल सकते हैं, सब चीज भूल सकते हैं, पर जो चीजें हम खेल खेल में सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। इसे आप छोटा सा, इतना बड़ा तो कुछ नहीं है, अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आता है या मतलब आपको क्वेश्चंस करते हुए तो धीरे से पीछे लिख के देखेंगे, क्या पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। और इससे हम ड्राइव कर लेंगे, यानी कि साइन क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसी तरह से हम इन्हें सबको यहाँ पे ड्राइव कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। उसने कहा एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड है B पर, यानी कि एक ट्राइंगल है ये राइट एंगल है B पर, यानी कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के अपोजिट साइड, यानी कि AC, ये क्या हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्या कहा इसने, AB इज इक्वल टू 24, AB कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो BC कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि हमें डिटरमाइन करना है साइन A एंड कोस A, हमें साइन A और कोस A पता करने हैं, पर उसके लिए हमारे पास तीनों साइड्स होनी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी, बेस भी, हाइपोटेन्यूज की। एंगल A की जब बात कर रहा है, पहले एंगल A की रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो एंगल A की रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड यानी कि BC क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर, इसे यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर, और फिर बेस क्या हो जाएगा AB, बची हुई साइड क्या हो गई आपकी बेस, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, लेकिन हमारे पास AC तो है ही नहीं, है ना, तीनों साइड्स हमारे पास होनी जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम,
जो कि हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, तो क्या थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 576 प्लस 49, इसे ऐड करेंगे तो 625, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। ठीक है, और AC क्या हो जाएगा आपका √625 दैट इज 25। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 620 √625 दैट इज 25। कितना आ गया हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है साइन A। साइन A निकालना है, तो साइन क्या था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो साइन A क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हम साइन A को कैलकुलेट करेंगे, तो साइन A क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है मैंने लिख दिया था, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि हमेशा आपका क्या रहता है फिक्स रहता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका AC। ठीक है, तो BC कितनी गिवन है आपकी 7 सेंटीमीटर अपॉन में AC कितनी गिवन है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो साइन A कितना हो गया आपका 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 7/25। ठीक है, अब हम चलते हैं कोस A की तरफ। ठीक है, तो कोस A क्या हो जाएगा आपका, कोस A है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका, बेस यहाँ पे कितना है आपका AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC। तो AB कितना गिवन है आपको 24 अपॉन में AC कितना गिवन है आपको 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोस A। ठीक है, उसी तरह से अब हमें क्या कैलकुलेट करना है साइन C एंड कोस C। ठीक है, इसे रब कर देती हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके लिए साइन C के लिए और कोस C के लिए। तो साइन C और कोस C के लिए जब हम बात करेंगे तो अब मैं उसी ट्राइंगल में भी हम कर सकते थे, पर उसमें थोड़ा सा ऐसे मतलब गंदा सा हो चुका था वो डायग्राम, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं और उसके लिए फिर से बना लेते हैं ABC। ठीक है, तो ये आपका क्या है 90 डिग्री एंगल है B के लिए। इस बार हमें C के लिए काम करना है, C के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ये कितनी थी आपकी AB थी आपकी 24 सेंटीमीटर, ये था 7 सेंटीमीटर और ये आई थी आपकी 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं साइन C की। ठीक है, तो साइन C क्या बताया था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो साइन C क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पे, जब एंगल C की बात करेंगे तो उसकी अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी आपकी, मैंने अभी बताया आपको परपेंडिकुलर, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगी आपकी बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा यहाँ पे AB अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। तो AB कितना है आपका 24/25। ठीक है, उसी तरह से अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम कोस C। कोस C क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये वाला आपका साइन था, ये कोस था और ये टेन था, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना गिवन है आपका यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका 7/25। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, फिगर गिवन है हमें और हमें फाइंड क्या करना है tan P माइनस कोट R। क्या फाइंड करना है हमें tan P माइनस कोट R, यानी कि इस बार हमें दोनों एंगल्स के लिए वर्क करना है, P के लिए भी और R के लिए भी। दोनों उस P के लिए हम क्या निकालेंगे tan निकालेंगे और R के लिए कोट निकालेंगे, tan P कोट R, और दोनों को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले tan P निकालते हैं।
अब देखिए tan P कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास तीनों साइड्स का होना क्या है, ज़रूरी है। और मेरे पास आपको दिख रहा होगा अभी सिर्फ 2 साइड्स गिवन है, ये वाली 12 और ये वाली 13। तो फिर से हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी थर्ड साइड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर दैट इज 169, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, पी आर क्या है हमारा 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का हमें नहीं पता है, उसे तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसे उधर लेके जाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 दैट इज 25। तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा √25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंगल पी के लिए। एंगल पी के लिए जो अपोजिट साइड है वो क्या है आपकी क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगी आपकी एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये था ना आपका tan वाला, है ना। तो tan P हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए tan P क्या हो जाएगा आपका, tan P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन में बेस कितना है आपका पी क्यू। ठीक है, तो क्या हो गया क्यू आर आपका 5 अपॉन पी क्यू दैट इज 12, ये हो गया आपका 5 अपॉन 12। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोट आर के लिए। कोट आर जब आपका tan क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मैंने बताया था कोट क्या होगा आपका tan का रेसिप्रोकल यानी कि tan का अपोजिट या tan का उल्टा। ठीक है, तो tan क्या है आपका P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अब लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे एंगल चेंज हुआ है, क्या हुआ है एंगल चेंज हुआ है, उसी एंगल के लिए नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने कंसीडर किया था इसे रब कर दीजिए, ये रब कर दीजिए। अब एंगल आर के लिए, तो एंगल आर के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा उस एंगल की अपोजिट साइड। ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे क्या है पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और क्यू आर क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कोट आर। तो कोट आर क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट के आर एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू और बेस क्या है आपका क्यू आर। तो ये भी क्या आ गया आपका 5 अपॉन 12। अब जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे इसमें से इसे कीजिए चाहे इसमें से इसे, वैसे हमें tan P में से कोट आर करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0। ठीक है, दिख रहा होगा दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। देखिए तीनों एंगल सेम है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने ट्राइंगल की तरफ, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमारे पास क्या था साइन क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन हमें क्या गिवन है, साइन ए हमारा है 3/4, ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूंगी ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी अपना। तो मैंने अपना ट्राइंगल बना लिया। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, आपका ए एंगल कोई सा भी हो सकता है बट 90 डिग्री वाला तो नहीं होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री वाले एंगल के लिए हम काम नहीं करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी दोनों एंगल्स के लिए अप्लाई होंगे, 90 डिग्री एंगल के लिए नहीं होंगे, है ना। तो हम
अपना जो ट्राइंगल बनाने वाले हैं उसमें ए को 90 डिग्री बिल्कुल नहीं बनाएंगे, यानी कि ए पे हम 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएंगे। तो इसे चाहे तो आप बी मान लीजिए चाहे सी मान लीजिए, पर ए नहीं मानेंगे, ठीक है। ए से कंसीडर कर लेते हैं, तो ए बी सी, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। उस हिसाब से हमारा ये क्या हो गया यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड यानी कि बी सी, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। कितना गिवन है ये हमें 3, ठीक है। 3 कुछ भी रहा हो, 3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, 3 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास तो रेशो गिवन है और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है ना, रेशो क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3। अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमें 4, और ये कितना है हमारा 3, ठीक है। चाहे तो आप इसे k के साथ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये आपका रेशो है, तो इसे इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं और तब भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड साइड नहीं है, उसे हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो चलिए चलते हैं अपने पाइथागोरस की तरफ। पाइथागोरस क्या था हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास AB स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वैल्यू नहीं है। BC स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर यानी कि AC क्या है 4 का स्क्वायर यानी कि 16, इसे इधर लेके जाएंगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो गया आपका 7, और AB कितना हो गया आपका √7 या √7, ठीक है। ये हो गया आपका AB, ठीक है। यहाँ पे इसे लिख लीजिए √7। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, cos A एंड tan A। अब तो बहुत इजी है, क्या बताया था मैंने, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो sin A cos A एंड tan A, तो इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये क्या है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्या गिवन है हमें, 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड sin A एंड sec A। हमें निकालना क्या है, sin A एंड sec A, ठीक है। तो चलते हैं फिर से, पहले देखिए क्या गिवन है आपको, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो cot A इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 8/15, ठीक है। क्या हो गया 8/15, ठीक है। जैसे मैंने उसमें बताया था, जब हमें कोई एक रेशियो गिवन होगा, ठीक है, कोई एक रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, अपना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो cot A गिवन है हमें, कोट क्या होता है मेरे पास क्या होता है, tan का पता होता है हमें, tan कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा कोट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर से A B और C, इसे मान लीजिए 9, ये है आपका 90 डिग्री, इसे मान लीजिए A और ये है आपका एंगल C, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ABC, A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया ये, तो ये क्या हो गया 15, बेस कितना हो गया ये, तो ये क्या हो गया आपका 8। इसके लिए अब हमें AC फाइंड आउट करना है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब चलते हैं हम पाइथागोरस की तरफ। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर, AB कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, ठीक है। इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा 289। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, तो AC इज इक्वल्स टू √289 और ये कितना हो जाएगा हमारा 17। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17, कितना आ गया आपका हाइपोटेन्यूज 17। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, sin A एंड sec A। तो sin A कितना हो जाएगा आपका, सिंपल बताया था कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, sec A। sec A किसका रेसिप्रोकल होता है, cos A का। cos कितना होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो सेक कितना हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, AC अपॉन बेस BC। AC कितना हो गया आपका 17 अपॉन BC 15। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बहुत इजी लग रहे होंगे क्वेश्चंस, ऐसे ही है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। ठीक है, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, अब ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का टेबल। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को हम लर्न करते हैं और उन्हीं का टेबल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब इस टेबल को वैसे तो लर्न ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, लर्न होना चाहिए। लर्न क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आपके पास क्वेश्चंस आए हैं तो आप बार बार टेबल तो ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, चलिए ड्रॉ कर भी लेते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और आपको फिजिक्स में हर जगह वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, मैथ्स में वैल्यूज पुट करनी होंगी, तब आप बार बार टेबल तो नहीं ड्रॉ करेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसलिए हमें ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, बट टेबल को लर्न करने के लिए एक ट्रिक होती है हमारे पास। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ अपने सारे रेशियोज लिख लेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, रेशियोज हैं। ठीक है, क्या बताया था मैंने, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। ठीक है, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, कुछ उल्टा उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो और हम क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 0 डिग्री की वैल्यू 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके लिए हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सारे रेशियोज उधर लिख लीजिए। यहाँ पे क्या किया हमने, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 0, 1। देखिए जो इसके अंदर लिखा है, यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखा है, 0/4 लिखा हुआ है ना, तो 0 पहले आपको क्या लिखना है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, क्या लिख लिया, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है उसे सबको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट किया, इसका भी किया, इसका भी और इसका भी, तो जो वैल्यू आएगी बाहर, अब 0/4 किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0। किसी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0। देखिए ये साइन 0 क्या हो गया आपका, 0। थीटा की वैल्यू है ये जो आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना, ये क्या है आपकी थीटा की वैल्यू है। क्या है ये आपकी थीटा की वैल्यू। साइन, कोस, टेन ये सब क्या है, ऑपरेटर हैं या रेशो हैं। ठीक है, जब तक हम उन्हें कोई वैल्यू नहीं देंगे तब तक हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते। वो इस तरह से है जैसे प्लस माइनस। अब आपको कुछ प्लस माइनस, मैं कहूँ प्लस कर दो, क्या प्लस करूँ, पहले मुझे वैल्यूज देनी पड़ेंगी। आपका हो गया अरे वैल्यूज दीजिए तभी तो मैं प्लस करूंगा, तभी तो मैं माइनस करूंगा, है ना। उसी तरह से साइन वगैरह, जो साइन कोस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें कोई वैल्यू देंगे हम और तभी वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू जब साइन के साथ हम साइन को 0 के साथ ऑपरेट करेंगे, यानी कि साइन 0 तो क्या आएगा आपका 0। उसी तरह से 30 डिग्री में 1/4 था, उसका हम रूट लेंगे तो 1 तो 1 ही आ जाएगा अंडर रूट से, और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो 1/2। ठीक है, तो साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 उसी तरह से क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का अंडर रूट हम सभी को पता है क्या होता है, 1 ही होता है। 60 डिग्री के लिए अंडर रूट में क्या था 3/4, तो 3 का तो अंडर रूट √3 रहेगा। हम नहीं मतलब ऐसे √3 रहने देंगे, अब आप उसे ऐसे तो नहीं लिखोगे 1.732 और आगे तक, है ना, तो इसे √3 ही रहने देंगे। तो √3/4 क्या हो जाएगा हमारा, रूट से बाहर निकल जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 2, तो क्या हो जाएगा ये √3/2। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 45 के लिए 1/√2। ठीक है, साइन की वैल्यूज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब कोस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, कोस की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यूज हैं यहाँ से हमारी 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ तक हमने साइन की वैल्यूज लिख ली। अब कोस की वैल्यू के लिए यहाँ से चलेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यूज को वहां से लिखेंगे। तो जब कोस 0 के लिए
मैंने कहा यहाँ से चलेंगे साइन की वैल्यू में, यहाँ से तो साइन 90 कितना है 1, तो कोस 0 कितना आपका 1, साइन 30 तो साइन 30 के लिए मैंने कहा सॉरी कोस 30, तो कोस 30 के लिए साइन, अब ये तो हो गया हमारा, साइन 60 पे आ जाओ, तो कोस 30 किसके इक्वल होगा साइन 60 के, यानी कि √3/2। कोस 45 किसके इक्वल होगा साइन 45 के, यानी कि 1/√2। कोस 60 किसके इक्वल होगा, अब हम यहाँ पे आ गए चलते चलते, ठीक है, तो कोस 60 किसके इक्वल होगा साइन 30 के, यानी कि 1/2। और उसी तरह से कोस 90 क्या हो जाएगा आपका साइन 0 के इक्वल, दैट इज 0। ठीक है, अब tan की बात करते हैं, तो tan मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा या tan A tan B, tan के साथ कोई भी एंगल है तो वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 0/1 तो 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या हो जाएगा ये 1/√3, उसी तरह से ये 1 ये √3 और यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका 1/0 आएगा जब डिवाइड करेंगे। पर इस तरह से तो ये आपका क्या होता है, ये आपका डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता 0 से हमें कितनी बार कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0 की जो 1 आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है ना, 1 नहीं, हमें नहीं पता, आता ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, और इसीलिए ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू डिफाइन होगी जिसे हम इन्फिनिटिव इस साइन से दिखाते हैं, ये होता है आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं कोसेक की तरफ। कोसेक आपका क्या हो जाएगा 1/sin, सेक आपका क्या हो जाएगा 1/cos, और उसी तरह से कोट क्या हो जाएगा आपका 1/tan। ठीक है, तो साइन कोसेक 0, कोसेक 0 क्या हो जाएगा आपका 1/sin 0, तो साइन 0 कितना है 0, तो 1/0 फिर से क्या हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, उसी तरह से आप सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप खुद करके देखिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में अब आता है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हुए थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी आ गई हैं। ठीक है, यानी कि जब हमें उनकी वैल्यूज गिवन होंगी, उनके साथ वैल्यू के साथ ऑपरेट करना होगा उन्हें, तो हम अपने क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए बस सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसे करते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारा, अभी हमने टेबल बनाई है, आपको टेबल बना के देखनी है और बार बार बनाकर देखनी है जब तक आपको वो लर्न नहीं हो जाती है। लर्न किस लिए करनी है वो आपको, जैसे कि मैंने बताया, आपको अगर लर्न करोगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे, नहीं तो आपको पहले पूरी टेबल ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी और तब आप उसको पुट करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, और अगर आप एक बार टेबल को लर्न कर लेते हैं तो लर्न करने से क्या होगा, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। और आगे जैसे कि अगर आपको साइंस लेनी है, साइंस में कुछ करना है, तो आपकी फिजिक्स में काम आने वाली है वैल्यूज। ठीक है, मैथ्स में तो काम आएंगी ही, है ना। ठीक है, तो ये क्या है आपका साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2। मल्टीप्लाई में कितना है, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है आपका, मैंने बताया था, इधर से चलते हैं साइन के, कोस के टेबल में जब इधर से चलते हैं तो साइन में ऊपर से चलिए, तो जब कोस 30 तक पहुंचेगा तो साइन में कहाँ आ जाएंगे हम, 60 पे, यानी कि कोस 30 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन 60 के। साइन 60 की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी, √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, कितना होता है 1/2, तो कोस 60 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर से जैसे कोस 30 साइन 60 के इक्वल, तो कोस 60 साइन 30 के इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब इन्हें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो √3 × √3 3/2 × 2 4 प्लस 1 का 1 और अपॉन में 4, ये कितना हो जाएगा प्लस होके 4/4, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ठीक है, बहुत ईजी है ना। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कितना है ये हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर,
या फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री। कैसे लिखते हैं हम? स्क्वायर को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके बाद लगाते हैं, ठीक है, और ऐसे होल स्क्वायर नहीं लगाते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1। तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है? प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री मैंने बताया था अभी, कोस 30 किसके इक्वल होगा? साइन 60 के। साइन 60 है मेरा √3/2, ठीक है। तो कोस 30 भी कितना हो जाएगा? √3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस। माइनस में क्या है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री अभी बताया √3/2, तो उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? सेम है, ठीक है। √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, एक यहाँ पे प्लस में है, एक माइनस में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बचेगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2, ठीक है। यहाँ पे आपका आज की क्लास, आज का जो आपका सेशन है वो समाप्त होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको ऐसे कभी भी नहीं आएगी कि आपने क्लास देख ली, कॉपी बंद कर दी, साइड में रख दी और आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेबल्स लर्न करनी पड़ती हैं, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगी, ठीक है। और क्वेश्चंस करके देखिए, अपनी बुक के क्वेश्चंस करके देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देखिए। और अगर कुछ भी चीज़ आपको, कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड समझ में नहीं आता है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू।